कैसे हो सब? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स ये चैप्टर। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। उससे पहले ये जान लो हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम एंटर करते हैं जर्नल में। जर्नल के बाद ये जाते हैं लेजर में, लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद इसे हम भेजते हैं ट्रायल बैलेंस में। वो इसलिए भेजते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही बने हैं कि नहीं, अरिथमेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, है ना। इसलिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में लेजर ही मिल जाता है, लेजर बना हुआ। उसके बाद आपको देखना होता है कि लेजर का कौन सा बैलेंस है, उसके हिसाब से उसे सॉर्ट करना होता है। डेबिट बैलेंसेस के कॉलम के नीचे डेबिट बैलेंस लिखना होता है अगर होता है, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उसके नीचे उनका बैलेंस लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेजर है और अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, है ना। तो इस तरह हम सॉर्ट करते हैं और फिर लिख देते हैं। जब हमारे डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल आता है तो हम मान सकते हैं हमारी जो अकाउंटिंग की है हमने वो सही है, अरिथमेटिकली सही है इनफैक्ट। देखो, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको लेजर नहीं दिया रहता, आपको सिर्फ अकाउंट्स के नाम और उनके बैलेंसेस दिए रहते हैं। ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अब ये कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा बताओ? देखो, ये बहुत आसान है, आपको बस कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स, उन सब के डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो वो डेबिट वाले कॉलम में जाएँगे इधर, और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो उनके होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस, राइट। ओके, और जो हमारी इनकम होती है, इनकम या गेन, ये सब चीज़ें जाती हैं, इन सब चीज़ों का होता है क्रेडिट बैलेंस। और जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनका क्या होता है, उनका होता है डेबिट बैलेंस। ये आपने पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम में भी। अब चाहो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें क्या था, डेबिट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट में, राइट। ओके, तो देखो हमारा फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी मैं आपको करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है ट्रायल बैलेंस। फॉर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, अगर कोई ईयर होगा तो वो लिख देंगे, वरना एक डैश लगा देंगे आपको। फॉर्मेट में हम यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, और यहाँ लिखते हैं डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जो भी बैलेंस होता है उसके सामने लिखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ दिया गया है हमें ट्रायल बैलेंस, लेकिन ये गलत है। इसको हमें फिर से रीड्राफ्ट करके बनाना है फिर से। ये चीज़ें याद रखना, ऊपर जो मैंने बताया यही इस चैप्टर का बेस है। देखो, सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड दिया रहेगा तो हम लिख देंगे कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड हमारे पास कैश है तो वो क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? ये एक एसेट होता है तो हम इसे डेबिट बैलेंस में डालेंगे क्योंकि एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, है ना। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे एसेट होते हैं तो इनका भी डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट इज टाइपराइटर, ये भी एसेट होता है। हाउ मच, इसका क्या प्राइस है, इसका क्या बैलेंस है, 6400। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक। स्टॉक हमारे पास जो होता है वो भी हमारा एसेट होता है, 13,100। नेक्स्ट इज परचेजेस। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, ये तो थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको करा रही हूँ। लेकिन जो सिंपल वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको बैलेंसेस दिए रहते हैं और आपको फिर से बनाना, मतलब उसका ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। इसमें ऑलरेडी बना है लेकिन हमें उसे सही करके लिखना है। परचेजेस कितना है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, परचेजेस भी एसेट होता है हमारे पास, 84,100। Next we have is carriage inwards and carriage outwards.
अब देखो ये हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि कैरेज के चार्जेस हमें ही पे करने पड़ेंगे, चाहे हमारे पास कोई सामान आए या हम कहीं पे भेजें, राइट। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स कितना है 2800, कैरेज आउटवर्ड्स है 1600, राइट। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेटर्स। अब देखो डेटर्स जो होते हैं वो भी डेबिट बैलेंस होता है उनका, क्योंकि वो भी एक तरीके से एसेट होते हैं हमारे, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमें पे नहीं किया, अभी पे करने वाले हैं फ्यूचर में, राइट। सन्ड्री डेटर्स का कितना है 18,300। डेटर ऐसे याद रखना, डेटर्स हैं तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट वी हैव इज बिल्स पेबल। ये भी हमारा एक्सपेंस है क्योंकि ऐसे बिल्स जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं उसे कहते हैं बिल्स पेबल। तो अभी हमें इस पे खर्चा करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो ये होगा हमारा एक्सपेंस। कितना है 12,000। ओके नेक्स्ट वी हैव इज ट्रायल बैलेंस। काफ़ी लंबा बनता है, काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स रहते हैं, बट होता इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट वी हैव रेंट पेड। रेंट हमने पे किया, वो भी हमारा एक्सपेंस होता है कि नहीं। रेंट पेड कितना है हमारा 9,600। वेजेस, वेजेस एडवर्टीजमेंट ये सब एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें हमारा पैसा खर्च हो वो सब एक्सपेंसेस होते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट वी हैव इज एडवर्टीजमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कहीं पे तो आप फुल फॉर्म में ही लिखना, राइट, क्योंकि फिर मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते। डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा हमें कोई डिस्काउंट मिला, हमें थोड़ी सी छूट मिली किसी चीज़ पे, तो हम खुश हो जाएंगे। खुश क्यों होंगे? क्योंकि हमारा फायदा हुआ, गेन हुआ, है ना। तो ये हमारा ये बताओ इनकम गेन्स के कौन से बैलेंस होते हैं, इनकम और गेन के? जरा हम ऊपर करके देखते हैं। ये होते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब हमारा फायदा हुआ किसी तरह, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड लिखेंगे 3,200। अच्छा ये जो नीचे टोटल दिया गया है इसका ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, इस पे ध्यान मत देना। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये एक तरीके की लायबिलिटी होती है, क्योंकि अभी इतना बैंक में हमें पे करना है, मतलब एक्स्ट्रा हमने पे खर्च कर लिया जितना हमारे पास था। कितना है 16,400। ये लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, जब हमारे पास मतलब अभी कुछ उधार होता है, तो लायबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है? अभी मैंने आपको बताया यार, याद कर लो। 16,400 कैपिटल। अब देखो कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, उसमें हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करते हैं, राइट। तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है। कैसे? अच्छा मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया, तो एक तरीके से ये माना जाता है कि बिजनेस को हमें हमारा पैसा वापस करना है। कैपिटल तो हमारा है लेकिन हमने बिजनेस पे लगाया, एक तरीके से लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। कितना होता है 50,000। ओके नाउ नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल भी हमारा एक तरीके से गेन ही होता है, क्योंकि गुडविल कमाई जाती है और हमारा प्रॉफिट ही होता है उससे, तो गुडविल का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा कोई डाउट हो आपको किसी चीज से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हो आप। 8,000। नेक्स्ट वी हैव इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा नीचे वाली लाइन आप मत बनाइएगा, क्योंकि ये जितना आपने सोचा था उससे भी बड़ा हो सकता है। अ, कितना है हमारा 8,200। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स।
अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ। सेल्स का क्या है? अच्छा, सेल्स भी हमारी क्रेडिट बैलेंस होगा सेल्स का। क्यों? क्योंकि जब हमने कोई चीज़ सेल की, हमें पैसा मिला, तो हमारा गेन हुआ कि नहीं? जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, तो कस्टमर हमें पैसे देते हैं, तो हमारी वो क्या होती है? इनकम, राइट? तो इसलिए इसका भी होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस 1,60,000। नेक्स्ट वी हैव इज रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? मतलब रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। हमने कोई चीज़ की सेल की, लेकिन उस कस्टमर ने हमें पैसे मतलब सामान वापस कर दिया। सामान वापस किया तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस केस में हमारा लॉस होता है, राइट? जब मतलब किसी ने हमारी बेची हुई चीज़ हमें वापस कर दी, तो हमारा लॉस ही होगा। तो कितना है? तो अगर लॉस होगा तो हमारा ये डेबिट बैलेंस होगा, राइट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी डेबिटेड। कितना है हमारा? 2,400। नेक्स्ट वी हैव इज ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। एसेट कह लो या फिर एसेट ही होता है, क्योंकि यार अगर हमने बिजनेस से कोई पैसा निकाला, तो ये माना जाता है कि हम वो पैसा बिजनेस को वापस कर देंगे, है ना? मतलब एक तरीके से उधार लिया हमने बिजनेस से। जब हमने अपने बिजनेस से उधार लिया, तो जब हम वापस करेंगे, तो बिजनेस में पैसे वापस आएंगे। तो इसलिए वो हमारा असेट ही होता है एक तरीके से। कितना है? 2,120। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स एंड लास्ट फाइनली। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है हमारा? ये भी असेट ही होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि मतलब हम किसी चीज में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें रिटर्न भी तो मिलेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होता है। डन। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों साइड्स के टोटल कर लेंगे। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आप भी करो, मैं भी करती हूँ, देखते कितना टोटल आता है। अच्छा नहीं, इन्वेस्टमेंट्स का हमारा डेबिट बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस होता है। 4,000। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम होती है, राइट? इन्वेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? किसी चीज़ में, ताकि हमें पैसा मिले, हमारा गेन हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक तरीके की हमारी इनकम होती है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, हमारा टोटल आ रहा है 2,53,620, और इधर का 2,49,800। अरे, ये तो इक्वल आया ही नहीं यार, शेट। टेंशन मत लो यार, एक बार रीचेक कर लो। रीचेक करके भी नहीं आ रहा टोटल। यार ये दोनों इक्वल आना चाहिए ना। तो यार ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? जब हमारा चेक करने के बाद, रीचेक करने के बाद भी दोनों इक्वल ना आ रहा हो, तो हम बना लेते हैं सस्पेंस अकाउंट, राइट? सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हैं, वो तब बनाते हैं जब दोनों इक्वल ना आ रहा हो, रीचेकिंग के बाद भी। देखो यार, एग्जाम में ऐसे ही मत बना देना कि मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना? और अब हमारा देखो, जो साइड कम होगा उसमें हम जितना कम होगा उस वाले से उतना ऐड कर देंगे। इसमें हम अगर ऐड कर दें 3,820 रुपीज़, इतना ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इतना इसमें ऐड कर दें। यही करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट में उतना ऐड कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में जितना कम है उतना क्रेडिट साइड में ऐड कर लेते हैं। ओह, एक सेकेंड। अगर आप इसका टोटल करोगे, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, राइट? तो सस्पेंस अकाउंट का यही काम रहता है। और एक और चीज, एक और केस होता है कि यार अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है, यहाँ तो दिया है हालांकि, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है और अगर तब दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये सस्पेंस अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट बना देना, क्योंकि यार बिना कैपिटल के कोई बिजनेस नहीं चल सकता, हर बिजनेस में कैपिटल होता है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ना बनाना, कैपिटल अकाउंट बना के जितना कम हो उतना ऐड कर देना जिस साइड कम हो।
तभी दोनों को रिकंसाइल करने के लिए, इक्वल करने के लिए करते हैं। तो यार बस ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। देखा यार, इतना टफ होता नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस है, मतलब कौन कौन किसका क्रेडिट बैलेंस है, किसका डेबिट बैलेंस है ना। ओके बाय।